हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार और आज की हमारी फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। In personification, inanimate objects and abstract ideas are thought of as having life। यानी कि मानवीकरण अलंकार में यानी पर्सोनिफिकेशन में किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को यानी किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। यानी जब कोई नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगी तो वहाँ पर कौन सा अलंकार या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी आपकी, वहाँ पर होगी पर्सोनिफिकेशन। दोबारा से सुनिए, जब कोई नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग बिहेव करे तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो कौन सी होगी, पर्सोनिफिकेशन। इसको इसी तरह से हम पहचान भी सकते हैं कि यदि वाक्य में किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया हो तो उसमें पर्सोनिफिकेशन होगा। इसको एग्जाम्पल के जरिए आप तुरंत ही समझ जाएंगे। देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रख लिए। तो आप देखते हैं कि इसमें जो है मृत्यु को सजीव मान लिया गया है ना, जबकि वास्तव में ना मृत्यु के हाथ है, ना पैर है, ना आंखें हैं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे डेथ जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ लिविंग थिंग। यानी डेथ जो है बिहेव जो कर रही है वो किस तरह से कर रही है, एज अ लिविंग थिंग कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है क्योंकि इसमें जो डेथ जो है वो सजीव की तरह व्यवहार कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। परेशानी उसके चेहरे पर बैठी हुई थी, यानी परेशानी उसके चेहरे पर बैठी हुई थी। तो आप देखिए एंग्जाइटी जो है यहाँ पर क्या है, उसको मान लिया गया सजीव, जबकि जो व्याकुलता है, जो परेशानी है, उसकी कोई भी आकार, कोई भी रूपरेखा नहीं होती है। ना बैठ सकती है, ना उठ सकती है, ना खड़ी हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लव इज़ ब्लाइंड। प्रेम अंधा होता है। प्रेम, लव जो है उसकी कोई शक्ल ही नहीं होती है तो वो अंधा क्या होगा। तो यहाँ पर इसको क्या माना गया है, लव को सजीव मान लिया गया है ना। इसलिए यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन का। इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अ लाई हैज़ नो लेग्स। झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो झूठ के पैर क्या, झूठ के हाथ भी नहीं होते हैं। झूठ तो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसको माना कैसा गया, उसको लिविंग की थिंग की तरह मान लिया गया है, उसको पैर बताए गए हैं। इससे यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस एक नॉन लिविंग थिंग है, इसे लिविंग थिंग की तरह बताया गया, यानी कि एक टीचर की तरह बताया गया है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।